हो रहा है आपका आज का क्लास कोलाइडी विलियन का गुण। कोलाइडी विलियन का पहला प्रॉपर्टी आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है और बहुत जल्दी सब कुछ माइंड में एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। केवल आप ध्यान देकर सुनेंगे कि क्या कहा जा रहा है और हर चीज दिखाकर यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कोलाइडी विलियन का गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से बता दें, जरा ध्यान देते रहिएगा आप लोग। देखिए, कोलाइडी विलियन का गुण, सबसे पहला कोलाइडी विलियन का प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोमेंट। आपको बता दें कि ये नाम रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर पड़ा और ये ब्राउनी गति क्या है, सीधे साधे शब्दों में ये ब्राउनी गति जो है कोलाइडी विलियन के कणों की गति है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कोलाइडी विलियन के दो अवयव होते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। घुल्ले को प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं और घोलक को। तो जब कोलाइडी विलियन का कण यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था का कण परिक्षेपण माध्यम में गतिशील होता है, तो पहला कण, आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, अब इस फिगर पर ध्यान दीजिए। यहां आप देख सकते हैं, यह है कोलाइडी विलियन के कणों की गति। यहां पर जैसे ये एक प्रक्षिप्त प्रवस्था का कण है, ये चला, जैसे ही चला तो ये जैसे ही यहां पर आया तो जो परिक्षेपण माध्यम का कण है उससे टकराया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर यहां आया, फिर परिक्षेपण माध्यम के दूसरे कण के द्वारा मतलब इस पर आघात करा गया तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो कोलाइडी विलियन के जो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण होते हैं, जो घुल्ले के कण होते हैं, उसका डायरेक्शन बार बार बदलते हुए देख रहे हैं। इसका मेन जिम्मेवार कौन है? तो मेन जिम्मेवार है परिक्षेपण माध्यम के कण से जब ये टकराता है तो बार बार टकराने से इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इसी कोलाइडी विलियन के कण की गति को पहली बार अध्ययन किया गया वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये कण की गति आप अच्छे से देख सकते, समझ सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति है, जिग जैग मोशन है। बस इसी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। और ब्राउनी गति क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सबसे पहले इस कोलाइडी विलियन के कणों की गति का अध्ययन किया गया। ये ब्राउनियन मोमेंट के नाम से जाना जाता है। 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से आप इस फिगर को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। 5 लाइन मेन है इसका कि जब कोलाइडी विलियन के कण परिक्षेपण माध्यम में गमन करते हैं तो बार बार ये कोलाइडी विलियन के कणों से या परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं। टकराने से इनके डायरेक्शन में, दिशा में परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण इसकी गति टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति देखी जाती है। इस गति का प्रथम अध्ययन वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पहली बार किया गया, इसलिए इसको ब्राउनी गति कहते हैं। इस ब्राउनी गति, ये जो ब्राउनी गति है, दो बातों पर निर्भर करती है, एक कण के आकार पर और दूसरा परिक्षेपण माध्यम की श्यानता पर। अपने से सोचिए कि कण का आकार बड़ा होगा तो क्या होगा? हैवी आदमी होता है तो जल्दी जल्दी चलेगा नहीं। तो यहां ध्यान देंगे आप कि आकार अधिक होने से कण की गति क्या होगी? कम होगी। और दूसरा, आप सभी स्टूडेंट श्यानता के बारे में जानते होंगे, द्रव के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? एक गिलास मध और एक गिलास पानी को उलट दे, कौन जल्दी से प्रवाहित होगा? पानी। और कौन जल्दी से नहीं? तो किसकी श्यानता अधिक है? मध की श्यानता अधिक है और पानी की श्यानता। तो किसी कण को अगर तैरना हो तो मध में, हनी में ज्यादा तैरेगा जल्दी जल्दी कि पानी में? जिसकी श्यानता अधिक होगी, हाई विस्कस लिक्विड होगा, उसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण तीव्र गति नहीं प्रदर्शित करेंगे और जहां श्यानता कम होगी वहां वो तीव्र गति का प्रदर्शन करेगा। तो ब्राउनी गति किन बातों पर निर्भर करती है? कण के आकार पर और परिक्षेपण माध्यम या घोल की श्यानता पर। तो ये था आपका ब्राउनी गति, जो बहुत ही आसान टॉपिक है।
कभी भी एग्जाम में आए आप इसको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान देंगे। ब्राउनी गति कोलाइडी विलियन के कणों की गति है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। 2-3 बात माइंड में रखेंगे और ये फिगर दिमाग में रखेंगे, फिगर बना देंगे, जैसे मन वैसे बना सकते हैं, कोई रटंत विद्या नहीं है इसमें, कुछ नहीं। ये देखिए, ये हो गया आपका कोलाइडी विलियन, ये हो गया एक कण, यही कण का गति का अध्ययन आप कर रहे हैं, यही है कुल ब्राउनी गति। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव का। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से, टिंडल प्रभाव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और टिंडल प्रभाव समझने से पहले एक छोटा सा प्रयोग, जिससे कि आप अच्छे से हर बात को समझ सकें। आप लोगों को पता है कण के आकार के आधार पर कोलाइड, जो एक ही पदार्थ के विलयन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, तीसरा। आइए आज आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, इस तरह का स्थिति होता है अगर हम अंधेरे रूम में एक ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन ले ले, एक कोलाइडी विलयन ले ले और एक निलंबन, मतलब एक हम ले ले सिर्फ पानी नमक का विलयन, एक हम ले ले पानी और दूध का विलयन, और एक ले ले पानी और धूल कण बालू मिला दे, और हम टॉर्च एक जलाएं, तो इसमें कोई प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देगा, कोई कण नहीं दिखाई देगा कि नमक भी है चीनी भी है, दिखाई नहीं देगा। इसमें दूध वाले में पूरा पूरा रास्ता पथ दिखाई देगा, किसका? प्रकाश का, तो जो टॉर्च जला है इसमें तो पूरा रास्ता भी दिखाई देगा और कण भी दिखाई देगा। तो तीनों का फिगर आपके सामने है। अब आप हमारा बात अगर सुनेंगे टिंडल प्रभाव का कॉन्सेप्ट, तो पूरा बात एक बात दिमाग में रुकेगा, आप समझ पाएंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, अब हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ कोलाइडी विलयन पर। कोलाइडी विलयन, ये देखिए, ये है नमक पानी का घोल, ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक घोल। ये है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, दूध और पानी का मिक्सचर। जब अंधेरे रूम में इस दोनों विलयन को लेकर आप दोनों तलों के मध्य प्रकाश गुजारेंगे, तो प्रकाश का पथ इस वास्तविक विलयन से कुछ नहीं दिखाई देगा कि हम प्रकाश भी गुजार रहे हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों से आप देख सकते हैं, कोलाइडी विलयन के कणों से, ये कोलाइडी विलयन से बल्कि जब गुजरेगा प्रकाश तो उसका पूरा पथ दिखाई देगा। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका पहली बार अध्ययन फैराडे ने किया, लेकिन विस्तृत अध्ययन टिंडल नामक साइंटिस्ट ने किया। तो टिंडल प्रभाव क्या है? बहुत आसान है। कोई भी चीज रटने पर मत ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। एक बार दिमाग में फिट हो गया, जैसे आप लोग को याद होगा जब हम आप लोग को ठोस अवस्था पढ़ा रहे थे, और हम जैसे ही अभी भी आज 4 मंथ बाद बीत गया होगा, नाम लेंगे FCC, फलक केंद्रित, दिमाग में आ गया कि एटम कहाँ कहाँ होगा, 8 कॉर्नर पर 6 फेस पर। एकदम वैसे ही हम इस टॉपिक को आपके दिमाग में हमेशा के लिए रख देना चाहते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। जब कोलाइडी विलयन के दोनों तलों के मध्य प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पथ दिखाई देता हुआ, अगर इसके समकोण पर रखे गए, अगर सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयन का अध्ययन करें, देखें, तो पूरा कण पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, वो कण जो है प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देता है। तो उसके
परावर्तित प्रकाश को भी आप इसके ठीक सामने समकोण पर रखे गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। तो यहां पर इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, और यहां जो कोण तैयार होता है इसको हम लोग टिंडल शंकु नाम देते हैं। तो यहां जब कोलाइडी विलयन से दोनों तलों के मध्य प्रकाश गुजारा जाता है और तल के ठीक 90 डिग्री पर यानी समकोण पर रखे गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसके कणों को देखने का प्रयास किया जाता है, तो ये कण जिस तरह से उस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं वो पूरा पूरा दिखाई पड़ता है। तो यहां जो एक शंकु का निर्माण हो रहा है इसी को हम लोग टिंडल शंकु नाम देते हैं। तो ये पूरा टिंडल शंकु यहां पर प्रकाश को फोकसित करने के लिए, पूरा अच्छा से दिखाने के लिए यहां पर देखिए क्या किया गया है। पहले प्रकाश लिया गया, एक उत्तल लेंस रखा गया और उत्तल लेंस रखने के बाद इसको एकदम फोकस पर मतलब रखा गया ताकि अच्छे से प्रकीर्णन नजर आए ऊपर से हम देखें तो ये पूरा पूरा जो आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट ये टिंडल के द्वारा किया गया, इसलिए ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का स्टडी है, प्रकाशीय गुण का अध्ययन है कोलाइडी विलयन का। इससे पहले हम लोग उसके गति का अध्ययन किए, मोशन का अध्ययन किए, और अब इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखा जाए विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन क्या है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, विद्युत कण संचलन ये है एक यू आकार का ट्यूब। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये है एक यू आकार का ट्यूब और इसमें एक कोलाइडी विलयन आप ले ली और यहां पर आप एनोड लगा दिए और यहां पर क्या लगा दिए, कैथोड। ठीक है, इसी चीज को यहां दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन पर हमने कौन सा चार्ज मान लिया, तो यहां पर अगर निगेटिव मान लिया तो आप ही बताइए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो कोलाइडी कण किधर जाएगा, माइनस की ओर कि प्लस की ओर? प्लस की ओर जाएगा जब माइनस रहेगा तो, और कोलाइडी कण पर अगर प्लस रहेगा तो जाएगा किधर, माइनस की ओर। तो यहां पर जब कोलाइडी विलयन के कणों का विद्युतीय क्षेत्र में अगर अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण या तो एनोड की ओर आकर्षित होते हैं या तो कैथोड की ओर। तो कोलाइडी विलयन के कणों का विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड या एनोड की ओर गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। अब आइए इसी को अच्छे से एकदम बढ़िया से एक बार फिर से समझें, क्या है विद्युत कण संचलन। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये है एक यू आकार का ट्यूब, ये है कैथोड, ये है एनोड, और यहां हम कोलाइडी विलयन ले लिए हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, अगर हम मान लिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर ये निगेटिव चार्ज है तो ये जाएगा पॉजिटिव की ओर, और अगर इस पर निगेटिव है तो ये जा रहा है पॉजिटिव की ओर। अगर इस पर पॉजिटिव होता तो ये जाता, यहाँ जस्ट अपोजिट गलत साइन दिया हुआ है। एनोड होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और कैथोड होगा तो यहाँ पर आप समझेंगे थोड़ा, ऐसे आप जानते ही है उतना, आप थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट जरा सुन लीजिए। अगर कोलाइडी विलयन के कण पर निगेटिव चार्ज होगा तो वो कहां जाएगा, एनोड की ओर कि कैथोड की ओर? अगर निगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की ओर जाएगा। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना को एनाफोरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर कोलाइडी विलयन पर ही पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहां जाएगा, कैथोड की ओर, तो उसको कैटाफोरेसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दो प्रकार का होता है, एक कैटाफोरेसिस और एक कैटाफोरेसिस कैथोड से संबंधित है और एनाफोरेसिस एनोड से। जब एनोड की ओर संचलित होगा, कोलाइडी कण का गमन एनोड की ओर होगा तो एनाफोरेसिस, और कोलाइडी विलयन के कणों का गमन जब कैथोड की ओर होगा तो कैटाफोरेसिस। जल्दी से बता दीजिए कैटाफोरेसिस कब होगा, जब कोलाइडी कण पर कौन सा आवेश होगा, प्लस होगा। बिल्कुल सही जवाब। और विद्युत कण संचलन क्या है, जो कोलाइडी विलयन के कणों को विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन के कण एनोड या कैथोड की ओर गमन करते हैं, बस इसी को विद्युत कण संचलन कहते हैं।
समझ में आया अच्छे से? अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, बस 1 मिनट और, स्कंदन। जब कोलाइडी विलियन के कणों को यहां पर ध्यान दिया जाए, स्कंदन क्या है? कोलाइडी विलियन के कणों को जब लिया जाता है और इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो ये नीचे तली की ओर बैठ जाता है, तो बैठ जाता है नीचे की ओर, बैठ जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं, कोगुलेशन। यानी कोलाइडी विलियन के कणों का अवक्षेपित हो जाना या बैठ जाना ही क्या कहलाता है? स्कंदन या कोगुलेशन कहलाता है। यही है आपका आज का इसका होमवर्क।